you all well? Welcome to our channel Seco Physics. हम कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों हम कर रहे थे, आज हमारा लेक्चर नंबर है 64। हम कर रहे थे कैपेसिटेंस। हमने पहले प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लिया था, उसका प्रिंसिपल भी पढ़ लिया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला भी हो गया था। We have also done the grouping of capacitor in series. Now we are doing grouping of capacitors in parallel. आज हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। हमने सीरीज वाला, अगर आपने सीरीज वाला नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो। तो अब करते हैं शुरू। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं, आप इसको किसके साथ कंपेयर करोगे? रेजिस्टेंस वाले, जो आपने 10th में पढ़ रखा था। वो कैसे होते थे? वो ऐसे होता था, ऐसे करके जब पढ़े होते हैं, यानी कि जब इधर अलग अलग वेज है, आप यहाँ से भी इस रेजिस्टेंस को यहाँ से भी जा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी यहाँ तक जा सकते हो, यहाँ से भी यहाँ तक जा सकते हो। तो काफी सारे वेज हो आपके पास, एक रेजिस्टेंस से दूसरी तरफ जाने के लिए आपके पास काफी सारे वेज हो, तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। जैसे रेजिस्टेंस में वैसे ही कैपेसिटेंस में भी इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है। तो अब इसे हम रब कर दें, तो हम कैपेसिटेंस वाला हमें चाहिए, तो हम कैपेसिटेंस वाला बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कैपेसिटेंस हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, और इसे कर देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और बच्चा हमें बताया कि इसका जो फर्स्ट एंड होता था वो बैटरी के साथ अटैच होता था। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ये बैटरी बन गई हमारा। ओके, और जो दूसरी साइड होती थी, व्हाट वी डू हियर, वी विल डू अर्थिंग। इधर क्या करते थे? अर्थिंग करते थे हम। एक साइड हम अर्थ कर देते थे ना, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था इंडक्शन के कारण, तो इसको हम क्या करते थे? अर्थ करते थे। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस होगा C1, C2, C3। ओके, और बच्चों इसमें मैंने एक चीज और बताई थी पिछली वीडियो में कि इधर जो होता है, जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन जो हमारा चार्ज होता है वो डिफर करता है। वोल्टेज विल बी सेम but the charge differs. But the charge differs. Okay? अब देखो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ से एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी से ही तीनों पॉइंट्स कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ से भी अगर आप यहाँ तक जाओगे तो यहाँ पे वोल्टेज V है, ये V है तो ये भी V होगा, तो यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे भी V होगा। अब जब यहाँ पे आओगे तब भी V होगा, है ना? यानी कि दोनों एंड्स में वोल्टेज तो V रहा ना। जब वोल्टेज चेंज, अब जैसे देखो जब आप सीरीज में थे तो ऐसे थे आपने बनाए, है ना? तो देखो यहाँ से बैटरी लगी थी, ठीक है ना? जब यहाँ से बैटरी लगी थी, अगर ये V वोल्टेज थी, तो आप यहाँ से ऐसे चले तो यहाँ पे तो V वोल्टेज आया, लेकिन जब आप इधर से ऐसे जाओगे तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगा। जब यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगा तो यानी कि ये बात जो हमने बोली थी वो प्रूव हो गई ना, कि यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज डिफर कर जाएगा। जब आप इधर इस कैपेसिटेंस में से निकलोगे, जब कैपेसिटेंस चार्ज इकट्ठा करके एकदम से करंट देगा तो वोल्टेज तो बदलेगी, है ना? और इसी तरह जब रेजिस्टेंस होते थे, तब ये देखो रेजिस्टेंस अगर आपका एसी है, जो फ्रिज है, वो जब चीज आप जो वोल्टेज दे रहे हो वो उसे कंज्यूम करेगा, और जब वो नेट छोड़ेगा तो वो ऑब्वियसली वोल्टेज कम छोड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जो वोल्टेज है वो कभी सेम नहीं रहता, लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो वोल्टेज में सेम रहता है। और वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ही कॉम्बिनेशन है जो हमारे घर में यूज होता है, क्योंकि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो फिर हमारा अगर एक चीज खराब होगी तो सारे सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं चल पाएगा। ठीक है ना? अगर एक चीज बंद हो गई, सर्किट ओपन हो गया, अगर सर्किट ओपन हो गया तो कुछ भी नहीं चल पाएगा एक चीज खराब होने पर। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो देखो कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल। कैपेसिटर्स को हम कब बोलेंगे? जब वो पैरेलल में हो, जब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेज हो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक जाने के लिए। यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है ना? सेट टू बी इन पैरेलल
तो अब उसी तरह जैसे हमने पिछले वाले में इसमें हमने पहले बताया था कि हमारे पास क्या क्या है। देखो अगर वोल्टेज सेम रहनी है तो यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा, यहाँ पे भी V और यहाँ पे भी V। ठीक है, अब चार सेम है तो इसको हम Q1 Q2 Q3 मान लेते हैं, Q1 Q2 Q3। ठीक है, अब हम यहाँ पे यही चीज लिख देते हैं, लेट C1 C2 C3 be the capacitors in parallel। let C1 C2 C3 be the capacitors in parallel। ठीक है, C1 C2 C3 be the capacitors in parallel। ठीक है, और इन पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज रिमेन सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स। वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज रिमेन्स सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स, all the capacitors, but the charge differs, charge differ करता है, charge differs। so अब क्या लेट करेंगे, चार्ज को लेट कर देते हैं, लेट Q1 Q2 Q3 be the charge on C1 C2 and C3 respectively। इसका मतलब क्या है, Q1 चार्ज C1 पे है, Q2 चार्ज C2 पे है, Q3 चार्ज C3 पे है। ठीक है, अब इसको मैं कर दूं, आप हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, आई एम रनिंग। तो इसके अगले वाला स्टेप वैसे ही जैसे हमने सीरीज में करा था, जो चीज डिफर है उसका हम नेट निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे चार्ज वेरी कर रहा है तो हम चार्ज का नेट निकाल लेते हैं। वो पता है चार्ज अलजेब्रिकली ऐड हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है ना, अब हमें इसमें कैपेसिटेंस घुसाना है क्योंकि हमें नेट कैपेसिटेंस चाहिए, तो इसमें कैपेसिटेंस घुसाना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, हमें ये पता है ना कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, चार्ज की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, यानी कि Q = CV। अब इधर Q नेट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C नेट। V की वैल्यू, V तो सब में सेम है, यहाँ पे भी V, तो नेट में भी क्या आएगा, V ही आने वाला है। ठीक है, तो Q1 में C1V, इसमें कैपेसिटेंस क्या है, C1 है, Q1 में कैपेसिटेंस C1 है और वोल्टेज V है। ठीक है ना, वोल्टेज सेम है। उसी तरह Q2 में कैपेसिटेंस C2 है, वोल्टेज सेम है V। उसी तरह Q3 में कैपेसिटेंस C3 है, वोल्टेज सेम है V। ठीक है, अब जो सेम है उसको बाहर ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लें, C नेट V को कॉमन लिया सब में, ये चला गया, ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो बचा क्या, C1 बचा, C2 बचा, प्लस ये भी बाहर चला गया, तो क्या बचा, C3। ठीक है, ये V आपस में कट गए, जब नीचे लाओगे तब भी डिवाइड करके काट सकते हो, यहाँ पे काटना तो यहाँ पे काट दो। तो हमारे पास C नेट क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कौन से कॉम्बिनेशन के लिए आया, पैरेलल के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम बच्चों रेजिस्टेंस का देखते हैं ना, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं, जब RP निकालते हैं, आप CP लिख लो ताकि आप कर पाओ रिलेट। CP हम बोल रहे हैं कैपेसिटेंस इन पैरेलल, CP हम बोल रहे हैं कैपेसिटेंस इन पैरेलल। ठीक है ना, तो जब हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालें तो वो हमारा आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, लेकिन जब हमने कैपेसिटर इन सीरीज निकाला था तो वो क्या आया था हमारे पास, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। उसी तरह जब हमने RS निकाला था, RS जो आता है वो हमारे पास कितना आता है, आपने 10th में निकाला होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। देख रहे हैं दोनों का क्रिस क्रॉस हो रहा है, कैपेसिटेंस में जो चीज सीरीज में हो रही है वो पैरेलल में हो रही है, जो चीज पैरेलल में हो रही है वो चीज सीरीज में हो रही है। ठीक है, यानी कि क्रिस क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो आप क्रिस क्रॉस वहां पे मिंगल अप मत कर देना, आपको याद रखना है कि
अक्रॉस जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस में उल्टा जाता है। ओके, अब हम इसमें वही जो हमारा केस है वो कर लें, आइडेंटिकल वाला केस कर लें जो हमने उसमें करा था, व्हेनेवर देयर इज एन आइडेंटिकल कैपेसिटेंस। अब मैं 3 वाला नहीं लूंगी, उसमें मेरे को बताना था, तो इसमें मेरे को क्या है बताना है, उसमें बता दिया तो आप उसको देख लेना, ठीक है ना। व्हेनेवर देयर इज एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, आइडेंटिकल का मतलब ये है कि सभी कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है लेकिन है सबकी सेम, ठीक है। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, जब हमारी सभी वैल्यू सेम हो, यानी कि C1, C2, C3 आगे हम n ले रहे हैं, तो n तक जो जितने भी कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू C के बराबर है, ठीक है। तो जब हमें C नेट चाहिए तो हम क्या करें, हमें ये चाहिए C1, C2, C3 ऐसे ऐड होंगे, तो अब सबकी वैल्यू जब C है तो C में ही ऐड होंगे, C प्लस C। अब देखो ये n है तो n टाइम्स C आने वाला है, तो हम इसको लास्ट में लिख लें n टाइम्स। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ। अगर आपके पास एक कैपेसिटेंस C का है, अगर आपके पास n कैपेसिटेंस C जैसे होंगे तो n उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसमें 1/c तरह के आपके पास n कैपेसिटेंस थे, तो n 1/c के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। अब यहाँ पे C है, अगर C n बार आ रहा है तो इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे n के साथ, तो क्या आ जाएगा nc, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला स्पेशल केस। इसका मतलब क्या है, आपके पास ऐसे 3 कैपेसिटर लगे हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे लगे हैं, ये C है, अच्छा इसका 3 है, वैल्यू इसका 3 है, इसका 3 है, ठीक है। आपको नेट कैपेसिटेंस बोला जा रहा है निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, आपके पास ये फॉर्मूला आइडेंटिकल है तीनों, तो क्या आएगा देख लो, इसमें तब आएगा ये फॉर्मूला जब ये तीनों सेम होंगे, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे जाओगे, अगर सेम है तो तब यहाँ पे आओगे, ठीक है ना। और देखो आपके पास n है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं आपके पास, 1 2 3 है ना, और वैल्यू C कैपेसिटेंस की वैल्यू C है, कैपेसिटेंस कितना हमारे पास 3, तो इंटू 3 कर दो तो क्या आ गया 9, झट से आंसर, ठीक है। आप लिख सकते हो साथ में n इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर एंड C इज द कैपेसिटेंस गिवन, ओके। यही था बच्चों हमारा आर्टिकल, बड़ा इजी था। Okay बच्चों, that is it for today. Hope you understand the concept in this video. Please like, share and subscribe to my channel Seco Physics, and also press the bell icon to get the latest notification of my videos. If you have any doubt, you can comment below. Thanks for watching. Bye.